अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ शाह हुसैन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ई कैट प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ यूनिट नंबर 4 सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, इफ़ डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस इज़ 2 देन द वैल्यूज़ ऑफ के इज़ आर। हमें के की वैल्यू बतानी है। अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास 2 लाइंस गिवन हैं तो उनके दरमियान हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करें, हमारे पास जो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है वो है हमारे पास 5x + 12y - 1 = 0। और जो सेकंड लाइन की इक्वेशन है आप नोटिस करें, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा हमारे पास 5x + 12y प्लस का k/2 = 0। ये हमारे पास 2 लाइंस हैं। अब आप नोटिस करें, इन दोनों लाइंस की जो वेरिएबल टर्म हैं, वेरिएबल टर्म क्या हैं? सेम। वेरिएबल टर्म सेम होने का मतलब ये है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। अब अगर 2 लाइंस हमारे पास पैरेलल हों तो हम उनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? C2 - C1 एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन √a² + b²। ये हमारे पास शॉर्टकट वे में फार्मूला है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये कांस्टेंट C1 है, ये कांस्टेंट हमारे पास C2 है। वैल्यू पुट करूँगा तो ये बनेगा k/2 माइनस और माइनस ये बनेगा +1। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन a²। x का जो कोफिशिएंट होगा 5 का स्क्वायर क्या बनेगा? ये हमारे पास 25 + b²। हमारे पास यहाँ पर जब मैं 12 का स्क्वायर लूँगा तो ये बनेगा 144 होल स्क्वायर रूट। और आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसने दिया हुआ है, किसके इक्वल है? 2 के। यहाँ हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब डियर स्टूडेंट आप नोटिस करें, 169 का जब मैं रूट लूँगा तो ये आएगा हमारे पास 13, यानी कि इधर एलसीएम ले लेते हैं या ऐसे ही रहने दिया, k/2 +1 अपॉन ये क्या बनेगा हमारे पास 13 डिवाइड है, इस साइड पे मल्टीप्लाई किया 26 = k/2 +1 एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। एक बनेगी हमारे पास 26 = k/2 +1 और एक हमारे पास पॉसिबिलिटी बनेगी माइनस का 26 = k/2 +1। और दोनों पॉसिबिलिटी हमने क्यों यूज़ की? क्योंकि हमें उसने कहा दी वैल्यूज़, यानी सिंगल वैल्यू भी हो सकती है, मोर देन 1 वैल्यू भी हो सकती है। वैसे भी ऑप्शन में बहुत A एंड B मेंशन है, इसलिए हम दोनों ऑप्शन को कंफर्म करेंगे। अब ये प्लस का 1 इधर शिफ्ट करूँगा तो ये -1, इट मीन्स ये लेस करेंगे तो ये बनेगा 25 = k/2 डिवाइड मल्टीप्लाई करूँगा तो 50 = k। इसका मतलब एक वैल्यू तो 50 और ये ऑप्शन में इंक्लूड है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 4 दी ऑप्शन में मेंशन है बहुत A एंड B, हमें नेगेटिव वाली वैल्यू को भी कंफर्म करना होगा। प्लस इधर शिफ्ट करूँगा लेफ़्ट साइड पे तो ये -27 = k/2 और मल्टीप्लाई करूँगा तो -54 = k। तो सेकंड वैल्यू क्या है? -54। डेफिनेटली बहुत ऑप्शन में इंक्लूड हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होंगी चार्ली, बोथ A एंड B। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 2, द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट्स A, B + C, B, C + A एंड C, A + B इज़। हमें एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले एरिया फाइंड करने के लिए डियर स्टूडेंट आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि जस्ट फार्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब एरिया किसका कैलकुलेट करना है? डेफिनेटली हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आपको फार्मूला आना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ ऑफ द डिटर्मिनेंट, यहाँ पर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो हमें यहाँ पर
ये फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट कंसीडर कर रहे हैं x1 y1, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कंसीडर कर रहे हैं x2 y2 और थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कंसीडर कर रहे हैं x3 y3। तो ये बनेगा 1/2, यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ a, b प्लस c 1, यहाँ पर बनेगा b, c प्लस a 1 और यहाँ पर c, तो ये बनेगा a प्लस b 1। अब हमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है और ऐसा नहीं है कि हम इसे एक्सपेंड कर दें। डियर स्टूडेंट, हम इसे अटेम्प्ट करेंगे विदाउट एक्सपेंशन। आप नोटिस करें, अगर मैं कॉलम नंबर 2 को कॉलम नंबर 1 में ऐड कर दूं तो कॉलम नंबर 1 में क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। कॉलम नंबर 2 सेम रहेगा, b प्लस सी, c प्लस a प्लस b, यहाँ पर 1 1 1। अब अगर मैं कॉलम नंबर 1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लूँगा तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 और फर्स्ट कॉलम में एंट्री क्या रहेंगी 1 1 1, b प्लस सी प्लस a प्लस b 1 1 1। अब डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट है। इफ़ 2 rows और 2 columns आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो यहाँ पर आप नोटिस करें, बिकॉज C1 इज़ आइडेंटिकल टू C3 देयरफॉर डिटर्मिनेंट इज़ 0। तो जब मैं 0 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा तो फाइनल हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 0, जो कि अल्फा ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ नंबर 3, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट। इक्वेशन जो हमें फाइंड करनी है वो इस पॉइंट से पास हो रही है एंड कट ऑफ इक्वेशन इंटरसेप्ट ऑन बोथ द एक्सिस। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अल्फा ऑप्शन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, बीटा ऑप्शन है हमारे पास x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, चार्ली ऑप्शन है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट, आप नोटिस करें, हम इसे जस्ट बाय इंस्पेक्शन ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैसे? आपने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट उस लाइन पर लाई कर रहा है और अगर ये पॉइंट उस लाइन पर लाई कर रहा है तो उस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल, हमने सबसे पहले इस पॉइंट को फर्स्ट ऑप्शन में पुट किया है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2। क्या बोथ साइड का आंसर इक्वल आता है? नहीं, तो ये ऑप्शन सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। जब मैं बीटा पे आता हूँ, x की वैल्यू 1 पुट की, 1 और ये 1 कितना बनेगा 2, y की वैल्यू -2 पुट करूँगा तो +2 -2 इक्वल टू 0। बिल्कुल बीटा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। चार्ली ऑप्शन, डेल्टा ऑप्शन हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है और वैसे भी ये पॉइंट चार्ली और डेल्टा ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब देखें, देखने में ऐसे ही लग रहा था जैसे ये हमारा कॉम्प्लिकेटेड डिटेल क्वेश्चन है, लेकिन हमने जस्ट इसे बाय इंस्पेक्शन अटेम्प्ट करना है। और बहुत सारे हमारे MCQs इस यूनिट से रिलेटेड ऐसे होते हैं जब पॉइंट्स गिवन हो या ऑप्शन में जब पॉइंट गिवन हो तो इक्वेशन में पुट करने से हमें करेक्ट आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 4, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC are 1, 1, 4, -2 and 5, 5 respectively. Then the equation of perpendicular drop from point C to AB is, हमें परपेंडिकुलर की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए यहाँ पर कि स्टेटमेंट में वो हमें क्या मेंशन कर रहा है। स्टेटमेंट में ये मेंशन कर रहा है कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के किसी एक वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करें समझाने के लिए, अगर मैं इसे 1, 1 को फर्स्ट वर्टेक्स कह दूँ, इसे 4, -2 को सेकंड वर्टेक्स कह दूँ और ये हमारे पास 5, 5 ये थर्ड वर्टेक्स कह दूँ। अब हमें क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम पॉइंट C से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है और इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। अब डियर स्टूडेंट, बात ये है कि अगर हमें
इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो आप नोटिस करें कि इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है और वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट है सी। इट मीन्स कि पॉइंट सी जो है वो उस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अगर मैं इसको जस्ट बाय इंस्पेक्शन जाता हूँ तो पॉइंट सी ये अल्फा ऑप्शन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसके साथ ये पॉइंट सी जो है चार्ली ऑप्शन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और डेल्टा ऑप्शन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स कि हमें इसे सॉल्व करना होगा, अदरवाइज़ हमें करेक्ट ऑप्शन नहीं मिल रही। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी कैलकुलेट की। आपको पता है स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 ये बनेगा माइनस का 2 माइनस का 1 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 3 अपॉन 3 ये बनेगा माइनस 1। ठीक है, अब ए बी पे ये लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगी, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर है इसकी स्लोप होगी इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, और जब मैं नेगेटिव रेसिप्रोकल लूँगा -1 का तो वो क्या आएगा 1। अब मुझे फाइंड करनी है इक्वेशन और आपको फार्मूला आना चाहिए y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1 y माइनस y1। अब ये पॉइंट है, इसका फर्स्ट x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, यानी ये इस वक्त है x1 कॉमा y1। तो मैंने इसमें वैल्यू पुट की तो ये स्लोप कितनी है 1, ये बनेगा x माइनस 5। तो डियर स्टूडेंट आप नोटिस करें अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो y इज़ इक्वल टू आता है x के और y इज़ इक्वल टू x। करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास डेल्टा है। नेक्स्ट है MCQ नंबर 5, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 एंड 3y इज इक्वल टू 6x माइनस 5 इज़। हमें टू लाइंस के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप नोटिस करें अगर मैं इस सेकंड लाइन को 2 से डिवाइड कर दूँ तो वेरिएबल टर्म बन जाएंगी सेम। इट मीन्स दोनों लाइंस क्या हैं, दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट लाइन की इक्वेशन क्या है, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन मैं इसे रीअरेंज करता हूँ 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन को अरेंज करता हूँ 6x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड बाय 3 कर दूँ तो ये बनेगा 2x माइनस वाई माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0। अब मैंने इसको क्यों डिवाइड किया है, मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। कैसे पता चला कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, क्योंकि अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो वेरिएबल टर्म क्या होंगी, सेम। आप नोटिस करें वेरिएबल टर्म सेम हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, C2 माइनस C1 एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैल्यू पुट की डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये बनेगा 4 प्लस 5/3 अपॉन a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये बनेगा √5। और यहाँ पर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगेन सिंप्लीफाई किया 12 और 5 17/3 √5। ये है हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि बीटा ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 6, द पेयर ऑफ पॉइंट्स which lie on the same side of the straight line this is। हमें ये बताना है कि कौन सा पेयर ऑफ पॉइंट्स है जो इस लाइन की सेम साइड पर लाई करता है। अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ax प्लस by प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है। और अगर हमारे पास एक पॉइंट है x1 y1, अगर मैं इक्वेशन में पॉइंट को पुट करूं ax1 by1 प्लस सी इक्वल टू 0 आएगा। अगर आंसर इक्वल टू 0 आएगा तो इट मीन्स पॉइंट लाई ऑन द लाइन, पॉइंट हमारा लाइन पर होगा। और अगर ax1 प्लस by1 प्लस सी का आंसर ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉइंट अबव द लाइन होगा। और अगर हमारा आंसर ax1 प्लस by1 प्लस सी का लेस देन 0 आएगा तो इट मीन्स के पॉइंट लाई करेगा बिलो द लाइन। अब एक पॉइंट नहीं है, हमारे पास पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं,
तो हमें देखना है कि कौन सा पेयर ऑफ पॉइंट्स लाई करता है सेम साइड पर। और इसमें एक बात का ख्याल रखना है, कोफिशिएंट ऑफ y इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पर हमें y का कोफिशिएंट ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। क्यों पॉजिटिव लेना है, उसकी एक रीज़न ये भी है कि जिस फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास प्लेन है, तो बेसिकली अगर y का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो वो लाइन कहीं यहाँ पे ड्रा होगी, यानी कि बिलो द हाफ प्लेन भी हो सकती है। तो हमें सबसे पहले उसे अपर हाफ प्लेन में लेके जाना है ताकि उसे हम कंफर्म कर सकें कि ये हमारे पास पॉइंट बिलो द लाइन है या अबव द लाइन। तो सबसे पहले आप नोटिस करें यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट है नेगेटिव। हमने क्या करना है, इसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है, देन बनेगा y का कोफिशिएंट पॉजिटिव। तो सबसे पहले मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा -1 से। तो जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा ये बनेगा -3x प्लस का 8y और प्लस का 7 = 0। अब डियर स्टूडेंट हमने इसमें पॉइंट पुट करने शुरू कर देने हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पे आते हैं। मैंने x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1 पुट की, ये तो 0 हो गया, और y की वैल्यू -1 पुट की, तो ये आंसर है <0। पहले पॉइंट पे <0 है। 0 0 पुट करता हूँ तो ये बनता है 7 और ये >0 है। इट मीन्स कि ये दोनों पॉइंट ऑपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं। एक पॉइंट है बिलो द लाइन, एक पॉइंट है अबव द लाइन, ऑपोजिट साइड पे हैं। हमें क्या चाहिए, दैट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। बीटा ऑप्शन पे जाते हैं। x की वैल्यू -1 पुट की तो ये 3 - 8 + 7, तो आप नोटिस करें ये क्या आएगा, >0 आएगा। और जब मैं सेकंड पॉइंट पुट करता हूँ, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, तो ये बनेगा -9 और ये बनेगा हमारे पास दिस प्लस दिस, डेफिनेटली >0 है। अब दोनों पॉइंट आप नोटिस करें अबव द लाइन है। पहले का आंसर भी >0 है, किस पे >0 है, -1, 1 पे, -1, -1 पे। दूसरे का आंसर भी >0 है, किस पे, हमारे पास 3, 0 पे। तो इट मीन्स बीटा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। जब हम बीटा ऑप्शन के पॉइंट के कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन में पुट करते हैं तो बोथ का आंसर क्या आता है, >0। इट मीन्स बोथ पॉइंट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। तो हमारे पास बीटा जो है करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 7 है, अ लाइन पैरेलल टू लाइन दिस एंड मेकिंग रेसिप्रोकल इंटरसेप्ट ऑन बोथ एक्सिस। अब डियर स्टूडेंट एक बात का ख्याल रखिएगा कि हमें एक ऐसी लाइन फाइंड करनी है जो कि इस लाइन के पैरेलल है। तो जो इस लाइन के पैरेलल लाइन होगी उसकी वेरिएबल टर्म क्या होंगी, सेम, और कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट। तो मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ कि ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब आप ऑप्शन में देखें तो आपको ऑप्शन से भी पता चल जाएगा x + 2y, यहाँ पर x + 2y है, इट मीन अल्फा ऑप्शन हो सकती है। बीटा में x + 2y है, बीटा ऑप्शन हो सकती है, लेकिन चार्ली और डेल्टा ऑप्शन नहीं हो सकती। बाय इंस्पेक्शन ही हमें पता चल चुका है। क्यों? क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल हों तो उनकी वेरिएबल टर्म क्या होती है, सेम होती है। अब मुझे कैलकुलेट करना है कांस्टेंट, तो उसके लिए वो क्या कह रहा है, मेकिंग रेसिप्रोकल इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले तो मैं इसका इंटरसेप्ट कैलकुलेट करता हूँ। आपको याद होगा x इंटरसेप्ट में हम क्या करते हैं, y कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर देते हैं। तो x इंटरसेप्ट क्या होगा, यहाँ पर x = -c, और y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट में x कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर दूंगा तो ये बनेगा 2y = -c। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ y = -c/2। अब ये रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, रेसिप्रोकल इंटरसेप्ट। ये क्या बना रहे हैं, रेसिप्रोकल इंटरसेप्ट। या तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं या इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, किसी एक का ना हो। अब हमारे पास -c का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-c, और इसको सेम राइट कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट आप नोटिस करें यहाँ से
आपके पास सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है √2, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आएगी √2 और साथ प्लस माइनस मेंशन करेंगे, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। अब अगर मैं यहाँ पर सी की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो हमारे पास रिक्वायर्ड ऑप्शन बनती है x + 2y + -√2 = 0। तो हमारे पास कौन सी करेक्ट ऑप्शन है, बीटा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट इंस्पेक्शन। हमें हाफ ऑप्शन डिलीट हो जाती हैं, जस्ट 2 ऑप्शन में से एक पे हमने जाना है और उसने मेंशन किया हुआ है कि इंटरसेप्ट कौन से हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल इंटरसेप्ट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8, एरिया इनक्लोज्ड विदिन द लोकस x mod + y mod = 1 इज। अब डियर स्टूडेंट लोकस क्या है, पाथ है, इसे हम ट्रैजेक्टरी भी बोलते हैं। हमारे पास लोकस गिवन है एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो इसमें डेफिनेटली 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी। मैं जस्ट एक पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ। क्यों एक पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ, क्योंकि हमें लोकस कैलकुलेट करना है। लोकस जो है हमारे पास जो है यहाँ नेगेटिव नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं इसमें इंटरसेप्ट फाइंड करता हूँ। जब x इंटरसेप्ट लूंगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आती है 1, और जब मैं y इंटरसेप्ट लेता हूँ तो x कोऑर्डिनेट y इंटरसेप्ट लूंगा तो x कोऑर्डिनेट, x इंटरसेप्ट लूंगा तो y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0, तो ये बनेगा हमारे पास 1, 0। आपके पास ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ। कंसीडर किया कि ये 2 पॉइंट का डिस्टेंस जो है d है, और आप नोटिस करें जब मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, तो ये क्या आएगा √2। अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर एरिया, और एरिया कैलकुलेट करने से पहले डियर स्टूडेंट मैं आपको ये बता दूं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y = 1 है। इट मींस कि ये स्क्वायर को लोकस क्या है, लोकस ऑफ स्क्वायर है, और आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ। ये लेंथ स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि लेंथ इनटू विड्थ दोनों क्या आती है स्क्वायर में सेम होती है। तो ये हमारे पास इसकी बजाय मैं इसको d के स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जब इसका मैं स्क्वायर लूंगा तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेंगे 2, और जो कि यहाँ पर बीटा ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास द इक्वेशन x³ + y³ = 0 रिप्रेजेंट। सबसे पहले आपको डियर स्टूडेंट आइडिया होना चाहिए x³ + y³ = 0 है। इसको मैं लिख सकता हूँ x + y * x² + y² - xy = 0। इट मींस x + y = 0 बनेगा एंड x² + y² - xy = 0 बनेगा। अब ये बात तो कंफर्म है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट फैक्टर से x + y = 0, इससे हमें एक लीनियर लाइन मिलेगी। अब x² + y² - xy ये हमारे पास एक सेकंड डिग्री इक्वेशन बन रही है, और अगर मैं इस पे अप्लाई करता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हमें रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, हमें इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं, रिप्रेजेंट द रियल स्ट्रेट लाइन। तो पहली ऑप्शन तो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि सारी की सारी हमें रियल स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती, रियल स्ट्रेट लाइन हमें सिर्फ एक मिलती है। बीटा ऑप्शन है कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सर्कल। अब डेफिनेटली ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, बट ये इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं है, क्योंकि हमने यूनिट नंबर 6 में स्टडी किया हुआ इक्वेशन ऑफ सर्कल में एक्स वाई के प्रोडक्ट वाली टर्म इंक्लूड नहीं होती। बीटा ऑप्शन भी नहीं है। 3 पॉइंट्स, ये पॉइंट्स भी नहीं है, डेफिनेटली लाइन ड्रा हो रही है यहाँ से। तो डेल्टा ऑप्शन है कंबाइन इक्वेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी लाइन। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा ऑप्शन है। इससे हमें क्या मिलेगी, इससे हमें मिलेगी कंबाइन इक्वेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी लाइन। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10। If the equation a square x square plus 2xy plus 4y square equal to 0 represent two different lines, यानी यहाँ से हमें क्या मिलती हैं, 2 different lines मिलती हैं। Then the value of a lies in the interval, हमें a की वैल्यू का इंटरवल बताना है। तो डियर स्टूडेंट हमें उसने खुद ही बता दिया है कि यहाँ पर लाइंस क्या है, डिफरेंट है, यानी रियल एंड डिस्टिंक्ट है। इससे मुराद क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है ax² + 2ax
एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर ए स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हो तो लाइन क्या होती हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, और अगर इक्वल टू 0 हो तो लाइन क्या होती हैं, कोइंसिडेंट, और ए स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो तो लाइन होती हैं इमेजिनरी। तो यहाँ पर इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ, आप नोटिस करें जब इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करूंगा तो 2 एच इक्वल टू, जब मैं 2 लूंगा तो एच की वैल्यू क्या आएगी 1 का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 ग्रेटर देन 0। सिंपलीफाई करता हूं, ये बनेगा 1 माइनस 4 ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अगेन सिंपलीफाई करता हूं 1, यहाँ पर इसे राइट साइड पे हम शिफ्ट कर लेते हैं 4 ए स्क्वायर, और 1/4 लेस देन ए स्क्वायर। डियर स्टूडेंट से हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं ए स्क्वायर लेस देन 1/4, और जब मैं यहाँ पे रूट लूंगा ऑन बोथ साइड तो ए की वैल्यू क्या बनेगी प्लस माइनस 1/2। दिस इंप्लाइज दैट ए ग्रेटर देन है माइनस के 1/2 और लेस देन है प्लस के 1/2 के। तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1/2 से 1/2 ये इंटरवल है, यानी ए बिलोंग करता है कौन से इंटरवल को, -1/2 से 1/2 ओपन इंटरवल है, जो कि करेक्ट अल्फा ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11, इफ द एंगल बिटवीन द लाइन दिस इज 45 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ ए इज आर। यानी हमें बतानी है कि ए की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू सिंगल भी हो सकती है, वैल्यू 2 भी हो सकती हैं। ऑप्शन में है अल्फा में है 0, बीटा में है -6, चार्ली ऑप्शन में है बोथ ए एंड बी, और डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे पास गिवन क्या है, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन गिवन है, और एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एंगल फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये हमारे पास फार्मूला है। मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, एंगल कितना है 45 डिग्री, जब मैं यहाँ 45 पुट करूंगा तो tan 45 क्या बनेगा 1, ये तो बन चुका है हमारे पास 1। 2 h की वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ से h की वैल्यू क्या बनेगी, सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड सेकंड डिग्री जनरल होमोजेनियस इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो h की वैल्यू बनेगी -1/2, इसका स्क्वायर माइनस a क्या है यहाँ पर 1, और यहाँ पर b क्या है a, और ओवर में बनेगा a प्लस b। अब डियर स्टूडेंट हमें इसे सिंपलीफाई करना होगा, डिवाइड है इस साइड पे मल्टीप्लाई, 1 प्लस a ये 2 मल्टीप्लाई इस साइड पे डिवाइड इक्वल बना रूट। यहाँ पर आप नोटिस करें हमारे पास क्या बनेगा 1/4, तो ये बनेगा 1 माइनस, या वैसे ही राइट कर देते हैं 1/4 माइनस का a, ये हमारे पास इस वक्त वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बैक टू सॉल्व स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं a की वैल्यू 0 रखता हूँ, यहाँ 0 तो 1/2 आता है, यहाँ 0 1/4 का रूट 1/2 आता है, इट मींस कि ये ऑप्शन में इंक्लूड है। अब प्रॉब्लम ये है कि उसने मेंशन किया हुआ बोथ ए एंड बी, हमें नेक्स्ट ऑप्शन को भी कंफर्म करना होगा, चेक करना होगा। अब मैं a की वैल्यू -6 लेता हूँ तो डेफिनेटली 1/4 नेगेटिव ये बनेगा +6, सिंपलीफाई करता हूँ तो ये बनेगा माइनस का 5/2 और ये बनेगा 25/4। और डियर स्टूडेंट जब मैं रूट लूंगा तो डेफिनेटली क्या पॉसिबिलिटी बनेगी +-5/2। तो अगर एक ऑप्शन को स्किप करते हैं तो इट मींस नेगेटिव वैल्यू भी सेटिस्फाई करती है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, फिर चार्ली ऑप्शन होगी जो कि करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 12, स्लोप ऑफ लाइन y = 1 इज। अब सबसे पहले आपको ये लाइन ड्रा करनी आनी चाहिए, y = 1 कहाँ ड्रा होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन है अबव द हाफ प्लेन में ये ड्रा होगी। कैसे ड्रा होगी डियर स्टूडेंट, इसे हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये प्लेन है और y = 1, अगर ये 1 है तो यहाँ पर है y = 1। अब अगर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो सिंपल सी बात है, स्लोप क्या होगी 0, और उसने यही पूछा है स्लोप ऑफ द लाइन y = 1 इज। क्यों स्लोप 0 होगी डियर स्टूडेंट, क्योंकि एंगल बन रहा है 0 डिग्री और tan 0 डिग्री क्या होता है, tan 0 डिग्री होता है 0। तो स्लोप क्या बनेगी, स्लोप हमारे पास 0 बनेगी।
करेक्ट ऑप्शन कौन सी बनेगी? करेक्ट ऑप्शन बनेगी अल्फा। तो ये डियर स्टूडेंट आज का लेक्चर था। हम्बल रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको इस लेक्चर में कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।